So many movies that I wanted to check. You ready? So you give me तो आगे से चाहिए तो तुम ले लो because then I will require pictures to send to the media. ले लो please. Okay, Dharma Productions and Radio City is very, very proud to present this fabulous bouquet of music because I think Karan is power punch and a lot of melody and romance and soul. तो मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि अजय अतुल ने फिर से एक बहुत खूबसूरत combination दिया. Very different tracks. Every track is different from the other, and we're very proud to present to you finally the music album. Brothers, up in arms, yeah. भाइयों का जंग कराया एक आपके इनके बीच में एक टसन वाला एक हो जाए. Come on. नहीं हम लोगों में कोई टसन नहीं है. हाँ सर. करण सर. Very very. हाँ भी हो जाए वो. Thank you. नहीं टसन नहीं है. अरे मजेदार फोटो है. It's not about टसन. You have to promote it in मस्ती. एटलीस्ट पंजा दिखा दीजिए ना. That'll be nice. Yeah. एक मेरा सर. फिर भी आस्ते हैं. प्यार वाला म्यूजिशियन को शोभा नहीं देता है. बाहर मस्ती. काम ऐसे क्या कर. लेकिन आप वो तो होता होगा ऑपरेशन होता होगा ना कि मेरे पास वो शॉट नहीं आया तेरे से ले लूंगा तो हाँ उतना हो जाएगा हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड टाइप्स. हाँ तो इतना फिर क्यों झगड़ क्यों रहे होते हैं सर. अजय अतुल खरं तर तुम्ही मराठीमध्ये तर एवढं केलेलं आहे आणि हिंदीमध्ये देखील तुमचं एक चांगलं पाऊल म्हणायला लागेल. अनेक सिनेमे केलेले आहेत, मात्र या सिनेमाची खासियत म्हणजे याच्यामध्ये 10 वर्षापूर्वी तुम्ही जत्रा हा सिनेमा केला होता आणि जत्रातली दोन्ही गाणी तुम्ही बॉलिवूडमध्ये आणलेली आहेत. काय खासियत सांगाल मैना आणि मेरीमध्ये? हे सगळं क्रेडिट याला जातं फक्त तुमच्याकडे. कर रहे हैं टेस्ट ले रहे. ओके हे सगळं क्रेडिट करणला जातं कारण मराठीमध्ये चालेल ना. हाँ मराठी हिंदी मिक्स. ओके ये पूरा क्रेडिट जाएगा करण को क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कभी डिसाइड भी नहीं किया था कि हम लोग आइटम सॉन्ग करेंगे या कोई भी मराठी का गाना ही हम लोग यहाँ पे उसका रीमेक करेंगे. लेकिन ये इतना कंफर्म होता है हर चीज में. अगर उसको कोई चीज पसंद है तो उसको वही पसंद है. कुछ भी करके अगर हम 100 भी गाने बनाते तो भी ये रिजेक्ट कर देता और इसकी वजह से ये गाना है. और आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि ये जो गाना एक लैंग्वेज का एक बैरियर था जो उसने हमें समझाया है कि किसी गाने को एक हद तक क्यों रखते हो आप. ये गाना अगर हिंदी फिल्म में आएगा तो सोचो ये पूरे ग्लोबली ये गाना पॉपुलर होगा तो उसको क्यों रोक रहे हो आप लोग. तो ये बात हमें मतलब जची और इसकी वजह से हम लोग तैयार हो गए. और करण आपने ये गाना सुना था मराठी में? बिल्कुल सुना मैंने एंड सुना इसलिए इतना अच्छा लगा था. जब अग्निपथ कर रहे थे तो चिकनी के लिए कॉमेडी अच्छा लगा था एंड इस फिल्म में जो सिचुएशन है मेरी का उसके लिए आई थिंक ये गोई मेरा इज परफेक्ट फिट. And what kind of response you are getting for the Mary song? So far it's been very encouraging. I think it's doing what it needs to do. What an item song for a film needs to do. I think it's masala, it's masti. And कहीं ना कहीं I think फिल्म को जो एक कमर्शियल वैल्यू ऐड करता है आइटम सॉन्ग मेरी डेफिनेटली कर रहा है. साउंड ट्रॅक मध्ये काही चेंजेस आणण्याचे प्रयत्न केलेत का की सेम ठेवलंस? About Mary you are talking or overall soundtrack? No, Mary we didn't because इस फिल्म में हमको वैसा कुछ चेंज नहीं चाहिए था और जो था उसी मतलब जो था वही बहुत अच्छा था तो इसको चेंज करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था. ओनली थिंग दैट टाइम वी couldn't afford that much musicians and all that grandeur. This time we could, so we added all that some music to his change. But पूरा गाना आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वो.
10 वर्ष झाली, 10 वर्षामध्ये या साऊंड ट्रॅकला तेवढाच रिस्पॉन्स मिळालाय जेवढा आधी 10 वर्षापूर्वी मिळालेला. याबद्दल एक काय वाटतं? कारण एक खरं तर खूप कमी वेळा असं एखाद्या संगीतकाराला अनुभवायला मिळतं. नाही, ऍक्च्युली आश्चर्य कशाचं वाटतं की 10 वर्षापूर्वी जेव्हा हे गाणं आलं होतं तेव्हा पुढची 2 वर्ष कुठेच नाव पण नव्हतं आमचं. आय डोंट नो वाय दॅट टाइम वॉज, आय डोंट नो वाय, बट 2 वर्षानंतर गणपतीत वगैरे गाणं वाजायला लागलं आणि मग सुपर डुपर हिट होत गेलं हळूहळू इव्हेंच्युअली जास्त गाजलं. आता मला आश्चर्य वाटतं की हे म्हणजे ज्या मुमेंटला आलं त्या मुमेंटलाच त्याचे एक 1 मिलियन वगैरे प्लस काहीतरी हिट्स आहेत आता. दिस इज व्हेरी सरप्राइझिंग. आता 2 दिवसच झालेत. सो दिस इज व्हेरी सरप्राइझिंग फॉर मी अँड व्हेरी आय एम काय म्हणतात त्याला, आय एम हॅपी टू नो दिस रिस्पॉन्स ऑल्सो बिकॉज हे काहीतरी अमेझिंग आहे. आणि त्यावेळेला 10 वर्षापूर्वी जे केलं होतं त्याचं आज म्हणजे काय म्हणतात त्याला, मे बी मधल्या 10 वर्षाच्या काळात विस्मरणात गेला असेल काही लोकांच्या. आता करणने एक गोष्ट फार महत्वाची सांगितली होती की जी गोष्ट तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहे, जी महाराष्ट्रात खूप लोकांना आवडते, ती थोडासा पुढे जाऊन तुम्ही अजून विचार करा की मी तर नॉन मराठी आहे आणि मी आज ऐकतोय मला खूप आवडत आहे. सो ती फक्त महाराष्ट्रासाठी का ठेवताय? लेट इट सगळ्या जगाला ते कळू द्या की ते बाहेर जाऊ दे सगळ्यांकडे. सो आम्हाला ते खरंच पटलं. एका लिमिट नंतर म्हटलं ओके चला करून टाकू. पर करण, इसके पहले आपने जयतुल के बहुत सारे सॉन्ग सुने रहेंगे जो मराठी में थे या हिंदी में थे पहले वाले फिल्म में. तो कोई दूसरा ट्रैक आपको पसंद आया था सिर्फ ये महीना का? आई थिंक मेरा दिमाग चलता है जब सिचुएशन आती है गाने की एंड लकीली या अनलकीली आई थिंक फॉर देम अगर मुझे कुछ एक बार पसंद आता है उनका तो मैं फिर आई थिंक काइंड ऑफ उस पर अटक जाता हूँ. तो आई डोंट ट्राई एंड कीप सर्चिंग कि अगर यार या तो वो भी कर लेंगे, शायद वो भी कर ले. मैं ना हमेशा अच्छा लगा था एंड आई थिंक इट फिट इन द फिल्म. एंड उसके बाद डिस्कशन खत्म हो जाता है आई थिंक बियॉन्ड पॉइंट. विद अजय तो आई थिंक उतना रिलेशनशिप है कि आई थिंक आफ्टर अग्निपथ मुझे अपने आप को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. दे अंडरस्टैंड व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन अ सॉन्ग और ट्राइंग टू एटलीस्ट कन्वे थ्रू अ सॉन्ग. तो उस वजह से ज्यादा मेरे को टीटी खेलना नहीं पड़ता इनके साथ. जो है वो अच्छा है, उस पर काम करेंगे. Okay, I have a question. Please cover this. चिकनी चमेली में सबसे मीठी आवाज श्रेया घोषाल को आपने गाना दिया और अब चिन्मय श्रीपदा. We've never seen her like this. ये एक आइटम सॉन्ग, रॉन्ची नंबर 2, स्वीट वॉइस, ये कोई मतलब ये सोचा हुआ थॉट है कि क्या है? मैं जवाब दूं? हाँ दे सकते. बेसिकली हुआ ये था कि फिल्म में एज यू नो 4 गाने हैं. एक गाना जो फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, जो इमोशनल ट्रैक है फिल्म का, जो फिल्म का बेसिक सुर है, वो श्रेया ने गाया हुआ है. एंड वो गाना हमने मैरी से पहले रिकॉर्ड किया था. Yes, we are all fans of Shreya. She did a fantastic job with Chikni Chameli and all of that. लेकिन after Shreya sang that song, it was so stunning that we could not go beyond that song for Shreya in the film, which is why we were trying to look for a voice that might sound something more different, slightly more unusual for this, and would not connect to the mother's track that the film has. Which is where Chinmay came up, and Chinmay को हमने बुलाया. अजय तुल ने recommend किया था चिन्मय का नाम, and she came and sang the song, and I think she's done a phenomenal job. मतलब श्रेया is a genius in her own way, but I guess कई बार होता है ना, हर गाने की डेस्टिनी होती है. एंड आप जब इमोशनल गाना सुनेंगे, जब वो गाना आएगा, तो आई एम श्योर यू विल रियलाइज कि this was just meant for her and she's just taken it to some other level. And what about Vishal Dadlani? He's become like this anthem song now. He's a new anthem voice of many films, and somewhere you kind of relate his voice to testosterone or like energy and power packed. And क्या वो भी एक थॉट था या you know? वही एक थॉट था क्योंकि उतना ही पावरफुल चाहिए था. और विशाल है, मतलब उसमें वो बहुत एनर्जी है एंड ही हैज दैट रॉक वाला सेंस ऑल्सो बिकॉज ही मतलब वो उनका रॉक बैकग्राउंड भी है. तो जब भी आपको वो स्क्रीम करके भी गाना होता है तो भी गाना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉट ओनली स्क्रीमिंग और नॉट ओनली मेक इट रफ, बट उसमें उतना गहरा इमोशन डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट. उसको बहुत अच्छी सेंस है और हमारा दोस्त है, हमको लगा कि यार अब ये मौका है, हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए था. सो there's no competition की भावना. ये भी हमारी तरह कंपोजर है, हम भी कंपोजर हैं. नहीं, हम लोग तो रेगुलर बात करते हैं. हम लोग एक दूसरे को कोई गाना अच्छा लगता है तो हम लोग फोन पे बात करते हैं. नहीं है, और ऐसा है कि हम लोग अग्निपथ में भी हमको जो आवाज पसंद है वो पसंद है. आनंद राज आनंद भी हम लोगों ने गवाए थे क्योंकि उनकी आवाज बहुत पसंद है हमको. सो वी डोंट थिंक ऑल दिस. How different is the working in like Bollywood? You are well known in Marathi films.
you're like almost now you're stepping your foot in Bollywood. So how different and the environment in both the sides? It's same because in Marathi also we work with friends and in Bollywood also we work with friends only. So nothing, only language changes, only YouTube hits changes, only that territory changes, nothing else. द थिंग इज हम लोग ऐसा प्रोफेशनली वो जो होता है ना कि कोई जान पहचान नहीं है और हम लोग कोई प्रोड्यूसर आए और डायरेक्टर आए तो और ये गाना करना है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी लव दैट पर्सन जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. तो वही हमारा यू कैन से फॉर्मूला है. जो मराठी में भी जितने भी डायरेक्टर है वो हमारे बिल्कुल फैमिली फ्रेंड है. वैसा ही रिलेशन हमारा करण के साथ भी है. तो वही मेरे ख्याल से वो काम कर जाता है. करण सर सिद्धि भी डायरेक्ट करने वाले हैं, क्या हम लोग देख पाएंगे? आप लोग उसके अंदर भी सुन पाएंगे. बिल्कुल सुन Yeah. Anything coming up with the Shuddhi? Yeah. Yeah. We already did few songs. That Shuddhi Yeah. वो बाद में बात शुद्धि की की तब बात बात है. होगी जब शुद्धि शुरू होगा. Suspense. Since you're talking about your camera ID, I thought I'll ask this question also. नहीं, you can try your luck, it's okay. You know, since we talk of grandeur and this is for you all, इनका स्टूडियो कितना बड़ा है? इतने म्यूजिशियंस कहाँ से फिट आते हैं? इनका स्टूडियो जितना भी बड़ा हो, इनका साउंड उससे बहुत बड़ा है. तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि अजय अतुल जिस तरह का म्यूजिक करते हैं उसके लिए एक छोटा एक नॉर्मल किस्म का स्टूडियो आई डोंट थिंक कभी काम आ सकता है बिकॉज दे नीड स्केल, दे नीड लाइव इंस्ट्रूमेंट्स एंड विच इज द यूएसपी, विच इज व्हाई आई थिंक दे स्टैंड आउट. एंड उसके लिए ह्यूज स्पेस इज रिक्वायर्ड. मेरे को याद है जब हमने गणपति किया था रिकॉर्ड तो उसमें कम से कम 60 से 70 ढोल वाले आए थे. जब हमने शुद्धि के गाने हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें कम से कम 70-80 ढोल वाले आए थे. अब वो मतलब फिट करने के लिए itself you need a studio size, a floor size studio, जो you know a place like यशराज है या कहीं और है, you need that kind of scale. I think अजय अतुल का माइंड ही वैसे फंक्शन करता है and I'm lucky to be able to take advantage of that thought process of this. तो छोटा मतलब अगर वो इमोशनल गाना भी होगा तो वो बड़ा ही होगा. छोटा कुछ नहीं है, छोटा कुछ नहीं है, सब बड़ा ही हो रहा है बस. आपने सबसे मेलोडियस गाना दिया पिछली बार जब आपने सोनू जी को वो गाना दिया. आई थिंक इट वाज अ गिफ्ट फॉर हिम इन दैट डेकेड. क्या ये भी गाना, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंशुअस और रोमांटिक और सब कुछ है, आपको क्या एक ब्रीफ था और सोनू जी कैसे उसमें फिट आ गए? सी करण का जो थिंकिंग है या उसका इमोशन, उसका एज ए पर्सन जो है ना बहुत इंटेंस है. तो उसको ऐसा कोई भी गाना, हम लोग कितने गाने पॉपुलर है ना वो भी हम लोग सुनते हो देखते हैं, ये क्या ये मजा नहीं आया ये. तो वो इवन इन अभी मुझ में कही एंड इवन फॉर दिस सॉन्ग ये ऐसा गाना चुनने के लिए ना बहुत गट्स चाहिए आज की तारीख में जो जैसा म्यूजिक चल रहा है. सो जैसे कि ये करण ने आपको अभी मुझ में कहीं तभी भी लगा था ये जो आप बोल रहे हैं रिस्क, यू नो व्हाट यू आर सेइंग? Not risk, not risk. हम लोग करते हैं ये, और हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग खुद की खुशी के लिए पहले करते हैं. पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए, खुद को नया कुछ लगना चाहिए, तब आगे जाके लोगों में क्या चल रहा है उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो फिर हमारी जरूरत क्या है अगर हम लोग नया कुछ नहीं दे सकते. और आई थिंक ये जो फ्रीडम देता है ना ये, उसकी वजह से हम लोग भी कुछ नया कर सकते हैं. So do you think Sonu ji has tried something new himself? उनका रिएक्शन या क्या गाने पे? बिल्कुल इवन अभी मुझ में कहीं में हम रात को किस्सा बहुत बड़ा है रात को 2:30 बजे वगैरह सोनू जी आए और 3:30 बजे और मैं उनका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि हम लोग वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे. हम लोग वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, बैकग्राउंड का हमारा पूरा चल रहा था. एंड ही स्टार्टेड, अतुल भाई ये देखो फोन पे ही गा के सुना रहे. और मैंने बोला यार सोनू जी मैं फोन करता हूँ, और मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ. तो सोनू जी सीधा स्टूडियो में और बाहर 1-1.5 घंटा ही उन्होंने बोला आप कर लो काम, मैं रिहर्सल करता हूँ बाहर. तो बाहर रिहर्सल करते बैठे थे और एक लास्ट में चेलो वाला बैठा था, उसको सोनू जी ने कन्विंस किया कि कैन आई गो. तो मैंने इसको फोन किया, बाबा तू आजा, अभी 3:30 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहे. ये बिल्कुल थका मांदा एडिट बैकग्राउंड डॉल्बी मिक्स उस पे ये आया है. आधा घंटा हम लोग ट्राई कर रहे थे. फिर ये गया, बोला टॉकबैक बंद कर. ये अंदर गया और इसने क्या बात बताई उनको, करेक्ट जैसा इसको चाहिए था वैसे के वैसा गाना आया. तो इसके दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या है ना, हमें पहले सुनाई देता है हम लोग क्या करना है हमें. तो ये बहुत अच्छी और यूनिक चीज है कि बहुत से हम लोग डायरेक्टर देखते हैं ना कि वो ढूंढते रहते हैं कि ये हमें तो बात भी करने की जरूरत नहीं होती, आंखों से ही पता चल जाता है. और ये ब्रदर्स का लुक है, हेयर कट है आपका?
I didn't know what to ask him. Finally, I had to. Yeah, sort of. You can say that. चलो ये हो गया. Brothers look. And talking about the looks, there is a report in trail launch also. Akshay said that he has lost 17 kg and Siddharth has gained 10 kg. So, what actually was the look like? How you plan all this? Because Akshay is known for his fitness in the industry. The idea was to, I think, when you cast someone like an Akshay Kumar and Siddharth Malhotra opposite each other, होता है कि अगर अक्षय कुमार, let's say Siddharth Malhotra is taller than Akshay Kumar, अक्षय कुमार की स्क्रीन इमेज, एक्शन इमेज इतनी बड़ी है कि अगर आप उनके सामने एक 7 फुट का आदमी भी खड़ा कर दोगे फिर भी छोटा लगेगा. Which is why from there that thought came in my head कि I want him to look physically smaller, physically leaner, ताकि जब सिद्धार्थ उनके सामने आए तो कम से कम वो एक बराबरी की टक्कर लगे. बिकॉज अक्षय सर ने इतनी पिक्चरें की हैं, इतना उनका एक इम्पैक्ट है एक्शन में कि आई वांटेड सिद्धार्थ टू स्टैंड टॉल इन फ्रंट ऑफ हिम. विच इज वाई अक्षय सर का हमने लीन किया, उनका साइज रिड्यूस कराया एंड ही वाज आई थिंक फैंटास्टिक द वे ही इज डन इट. इट्स अनबिलीवेबल. बिलीव मी ब्रदर्स अक्षय कुमार के बिना हो ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैज, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही हैज पुट इन फॉर दिस कैरेक्टर एंड सिद्धार्थ ऑल्सो. तो आई थिंक इवेंचुअली जब वो ट्रेलर में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, यू सी सिद्धार्थ लुकिंग बिगर, यू सी हिम लुकिंग stronger and tougher, and Akshay sir's intensity works for him very well. So somewhere it strikes an equal balance, I think, rather than just having a thin and a big looking guy. I think वो intensity match करने के लिए एक को वजन घटाना और एक को बढ़ाना बहुत जरूरी था. अजय अतुल 15 वर्ष झाली करिअरला. बॅकग्राऊंड स्कोर पासून तुम्ही सुरुवात केलेली नो प्रॉब्लेमच्या सिनेमापासून. नाही ते चुकीची माहिती आहे. नो प्रॉब्लेमचं ते विकिपीडियावर चुकीचं आहे. अच्छा. आणि द थिंग इज की आत्ताच्या घडीला जेव्हा अनेक तुमची गाणी जेव्हा हिट होतात, अजय अतुल एक लकी चाम मानला जातो. मग तो मराठी सिनेमांसाठी एक गाण्यासाठी का होईना किंवा हिंदी सिनेमांसाठी अनेक गाण्यांसाठी का होईना, पण आत्ताच्या घडीला काय वाटतं? कारण इतकी वर्ष झाली तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये आता सर्वाइव्ह करताय. नाही, हे सगळी बाप्पाची कृपा आहे. असं कुठल्या संगीतकाराला इतकं प्रेम लोकांकडून मिळालेलं नाहीये मराठीमधल्या. आणि लोकांचे आशीर्वाद, लोकांना आम्ही त्यांच्या घरातलीच व्यक्ती वाटतो आणि हे सगळे त्याचे आशीर्वाद आहेत, बस बाकी काही नाही. नाही, सेम. बिकॉज ही फार मोठी गोष्ट आहे. जर असं तुम्हाला सुद्धा वाटत असेल तर आमच्यासाठी फार मोठं आणि चांगलं भाग्याचं क्षण आहे. बिकॉज असं प्रेम मिळणं फार महत्वाची गोष्ट असते आणि माझ्याही लक्षात नव्हतं आलं. 15 वर्ष झाली. सो थँक्स अ लॉट फॉर दॅट ऑल्सो. Thank you. Thank you so much. Thank you guys for coming. Thank you very much. Done. Thank you so much.